हे प्रभु, हे हरिनाथ, हे परमानंद, ये क्या हुआ? ये दोनों तो एक मिल गए। इसी बात पे बजाओ रे। भैया लेके आइले रे घर में कुंवर भौजाई। ये सारी बातें तो आज सुबह से ही आप सभी सुन रहे हैं और ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई है हमारे पूरे भोजपुर इंडस्ट्री में कि इस खुशखबरी से सारे लोग खुश है, कोई भी नाराज नहीं है। बट रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज है और आगे देखा जाएगा कि ये नाराज होते हैं या खुश होते हैं। लवणे न भोजन। आपको लिस्ट दिखाते हैं। ये सारे इंसान हैं जो कि नाराज चल रहे थे और आज भी शायद नाराज ही होंगे। बात करते हैं सबसे पहले इनके भाई ऋतिक सिंह के बारे में। और ये इंसान जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो उस टाइम कुछ ऐसा बयान दिया करता था। रहने वालों के साथ रहा जाता है ना, किसी के साथ थोड़ी कोई रह लेगा, रहने लायक भी होना चाहिए। और इस इंसान से मैं एक ही बात अब बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, अब जब भाभी घर में आएगी तो आप कैसे नजरें मिलाओगे, क्या बात करोगे, कैसे उनके पैर छुओगे? ये वही ऋतिक सिंह था, वही गेंडा स्वामी था जो कि कोर्ट में मामला जब चल रहा था तो उस टाइम इसका हर दिन किसी न किसी चैनल पे इंटरव्यू आता था। उसमें ज्योति सिंह को ये क्या कुछ नहीं कहा है। कभी बोलता था कि वो तो सिगरेट फूकती है, कभी तो नशा करती है, कभी उसके पेट पे गोली का निशान है। ये इंसान क्या क्या करता था और अभी कैसे नजरें मिलाएगा उसी भाभी के सामने, और क्या भाभी माँ कह के बुलाएगा? आगे काफी चैलेंजेस चीजें हैं ऋतिक सिंह के लिए कि वो कैसे फेस करेंगे इस चीज को। सह लेंगे थोड़ा सा। इसी लिस्ट में शामिल ये देसीला गाय मैडम है। ये मैडम तो नया नया अपने सातों जन्म के साथ निभाने वाले बॉयफ्रेंड को अभी इसी साल इसी जन्म में धोखा देके आई थी कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ हमारा रिलेशनशिप होगा, लोग हमारा नाम जोड़ेंगे पावर स्टार पवन सिंह के साथ। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, आपको हम कुछ कहते हैं। और रिएक्शन अब देखने में आएगा कि ये मैडम अब क्या करती है। क्या फिर से सातों जन्म का साथ निभाने वाले अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाती है या फिर कोई नया बंदा खोजती है? लोग तो कहते ही है तो कहने दीजिए, आप सामने से बोल रहे हैं कि बॉस आई लव यू। क्योंकि ये तो हर जगह बोला करती थी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इसके मार्केट में आई लव यू बिक रहे थे और अभी तो इसका ताजा ही मामला हुआ था भाई साहब। इसके तो आज तोते उड़ गए होंगे ये सारी चीजें देख के। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और ये देसीला गाय कुछ दिनों से पावर स्टार पवन सिंह के कहीं पे भी स्टेज शो रखा जाता था, वहां पे ये मौजूद होती थी, हाथ पकड़ के चलती थी और गले भी मिलती थी। और ये लिख के रख लीजिए कि आज के बाद से जब भी पावर स्टार पवन सिंह कहीं पे भी स्टेज शो होगा या कुछ भी प्रोग्राम होगा, ये देसीला गाय आपको नजर नहीं आने वाली है। ये जाएगी फिर से अपने उसी भटके हुए बॉयफ्रेंड के पास जिसके साथ सातों जन्म के साथ रहने का वादा की थी, उसी के पास ये फिर से रिटर्न जाएगी और बोलेगी मैं तो भटक गई थी। मस्त प्लान है। और इन सब के अलावा एक और भी नाम आता है डिम्पल सिंह का, जो कि काफी झमकाती थी, पावर स्टार पवन सिंह के साथ अपना रिश्ता जोड़ती थी कि हाँ मैं तो साली हूँ, मैं तो बलिया से हूँ, मैं डिम्पल सिंह हूँ, मैं तो कास्ट में भी आती हूँ और बलिया से साली भी हूँ। तो सारी लोग तो बलिया के नाते से ना, हाँ ये मेरे जीजा जी हैं और मैं इनकी साली हूँ। अब देखते हैं कि ओरिजिनल वाली साली अब बनती है या कटेगा, इसका भी पता कटेगा। अब कहीं पे भी ये पावर स्टार पवन सिंह के साथ नजर नहीं आने वाली है। गानों में काम मिलेगा, वो भी बहुत कम गानों में, और इसका रिएक्शन भी देखना होगा कि ये अब कहाँ जाती है। वैसे भी आजकल ये दोनों तरफ जा चुकी है, खेसारी लाल यादव की तरफ भी और पावर स्टार पवन सिंह की तरफ तो पहले से ही थी। और ईसा करे खड़ा होले नु, हाँ पवन सिंह के साथ खड़ा होले, फलानों के साथ खड़ा। अभी तक जितने सारे लोगों को देखे वो तो सब तालाब की छोटी मछली थी, लेकिन अब पेश है आप सभी के सामने तालाब का मगरमच्छ। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे जहां पे पावर स्टार पवन सिंह को बेइज्जत ना किया हो। वो चाहे भरे मन से ये बोल देना कि मरियो जइबो तो तारा घरे सोहर ना होई, चाहे तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। अगर केहू के लगे ताकत होखे त गवा के देखाओ सोहर।
और अब फुल प्लानिंग चल रही है कि खेसारी लाल यादव को ही बुला के उनको डांस करवाएंगे, उनसे सुहर गवाएंगे कि हाँ देखो हमारे घर में भी सुहर गवाता है। और कुछ ऐसे ही मोड में अब खेसारी लाल यादव भी अपने तरफ से खुश है कि चलो ये लोग एक हो गए, फिर से एक हो गए, और जब भी मौका आएगा हम लोग मिलने जाएंगे, सुहर हो चाहे कुछ हो हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। और खेसारी लाल यादव भी पहले काफी बार कह चुके हैं कि हमें भी चाचा कहे हमें अच्छा लगेगा। खेसारी लाल यादव ने कितनी बार ये सारी बातें कह चुकी है, और खेसारी लाल यादव इसलिए टोन मारते थे कि पवन सिंह को कभी ये गिल्टी फील हो और जाके ज्योति सिंह के हाथ पकड़े और अपने घर लाए। और इस बात से खेसारी लाल यादव खुश है कि हाँ ये दोनों एक हो गए हैं। अभी तक जितने सारे लोगों को देखे ये सारे लोग विरोध करते थे, और इन फ्यूचर कैसे ये लोग फेस करेंगे वो देखने की चीज रहेगी। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो कि पवन सिंह के घर बसने के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा। उस इंसान का नाम है VIP विजेंद्र सिंह। वो इंसान शुरू से यही बात बोलता था कि इन दोनों को एक कमरे में कुछ देर के लिए छोड़ दो, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। और सचमुच कुछ ऐसा ही हुआ है कि VIP विजेंद्र सिंह की बातें सच हो गई है। जब पवन सिंह और ज्योति सिंह मिले, वहां पे पवन सिंह के कोई टीम का भी आदमी नहीं था, वहां पे कोई मीडिया भी नहीं थी, वहां पे कोई वकील नहीं था, कोई जज नहीं था। ये लोग आपस में मिले और दोनों एक हो गए। कहीं ना कहीं VIP विजेंद्र सिंह की वो बात सच हो गई। इस खुशी की लहर हमारे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी दौड़ रही है। और इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और कमेंट बॉक्स में आप झड़ी लगा दीजिए, दोनों को बधाई दीजिए कि आप लोग अब से कभी भी अलग मत होइएगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।